दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गाजा के लिए, रफा के लिए, गाजा के रफा वाले इलाके के लिए सोमवार का दिन बहुत ही बुरा रहा। वो भी इसलिए क्योंकि इजराइल ने यहां पर दर्जनों बमबारी की है और बहुत ही बुरी तरह से यहां एयर स्ट्राइक किया है उन लोगों पर जो बेघर हो चुके हैं, जो अपने घर बार को छोड़कर रफा में जान बचाने के लिए मौजूद हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, लाचार हैं, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और ऐसे भूखे प्यासे निहत्थे लोगों पर इजराइल ने बमबारी की है। एक रात के अंदर झटके से, एक झटके में, सिर्फ महज रात भर के अंदर में ही 40 फलस्तीनियों की मौत हो गई है। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं और जो हमले किए गए वो बहुत ही ज्वलनशील बमों के जरिए किए गए। मतलब जहां गिरेगी वहां तुरंत आग लगेगी और बहुत बुरी तरह से आग दहक जाएगी। इसके बाद बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी रफा के इलाके से, जहां पर टेंटों के भीतर गंभीर तरीके से लोग झुलस गए, टेंटों के में आग लग गई। रफा को टेंट सिटी भी कहते हैं साहब। और वहां जिस तरह का मंजर सामने आया है उसे देख करके दिल दहल जाता है। झुलसे हुए लोग, लाशों के बिल्कुल चीथड़े उड़ गए हैं, हाथ गायब है, सर खत्म है, सर, छोटे छोटे बच्चों के सर गायब हैं। और जिस तरह के अस्पतालों में मंजर देखने को मिल रहा है वो तो और भी ज्यादा भयानक है। स्ट्रेचर नहीं है, स्ट्रेचर कहां से होंगे जब अस्पताल की ही कमी हो गई, अस्पताल ही तबाह कर दिए गए। तो जिस तरह से जो सुविधाएं मिल रही हैं उसमें गाजा के लोग अपना गुजर बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो बड़े बड़े नामलेवा अरब देश थे वो अभी भी इस तरह के हमलों पर खामोश है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसीजन दे दिया, आदेश सुना दिया, हुक्म सुना दिया जुमे के रोज ही कि रफा पर आप हमला नहीं करेंगे, यानी इजराइल को कि आप रफा के ऊपर हमला नहीं करेंगे, रफा पर हमला रोकना होगा क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों को तबाह कर रहा है। लेकिन इस हमले को इजराइल ने बिल्कुल भी नहीं रोका। जितने भी अब तक बमबारी हुए हैं उन सब पर हमास का लेबल लगा करके दिखाया गया कि हम तो केवल हमास के लोगों को मार रहे हैं, आम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं मार रहे हैं। और हो ये रहा है कि हमास तो छोड़ दीजिए, सिर्फ आम लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अब इसे आप इजराइल की रणनीति कह लें, स्ट्रेटजी कह लें, चाहे मनसूबाबंदी कह लें, जो भी आप नाम दे दें, लेकिन इस वक्त गाजा के लोगों पर बमबारी हो रही है। चाहे वो अल जबालिया का इलाका हो, चाहे वो गाजा का उत्तर का इलाका हो, चाहे रफा सिटी का मामला हो, हर जगह बमबारी हो रही है। इतवार के दिन ही ये खबर आई कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर, यानी अब तो 48 घंटे होने को हैं, उस समय 100 से ज्यादा लोगों की हलाकत हो गई थी अलग अलग बमबारी में, अलग अलग इलाकों में। और अब आज सोमवार के सुबह ये फिर खबर आती है कि 40 लोगों की जो है हलाकत हो गई है गाजा के भीतर। ये तमाम मामले ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस तरह के हमलों पर रोक लगा रखी है, रफा के भीतर हमला करने पर ही रोक लगा रखी है। लेकिन जो मंजर सामने आ रहा है आप उसे समझ लीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की औकात कुछ भी नहीं है इजराइल की नज़र में। वो भी इसलिए इजराइल की नज़र में कोई हैसियत नहीं है क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है, पूरा का पूरा वेस्टर्न लॉबी खड़ा है। जब सब कुछ इजराइल के समर्थन में खड़े हैं तो आप भूल जाइए कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, आप भूल जाइए कि ह्यूमन राइट लॉ क्या होता है। ये तमाम पश्चिम के लिए शब्द अच्छे लगते हैं। अगर पश्चिम के ऊपर कोई मामला आता है तब ये लोग ह्यूमन राइट का हवाला देते हैं। यही वारदात यूक्रेन के भीतर हो गई होती तो पूरा पश्चिमी मीडिया, पूरा पश्चिमी जगत बिल्कुल बिलबिला रहा होता, आग उगल रहा होता कि ये देखो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, आईसीजे ने डिसीजन दिया, इसके बावजूद भी ये हो रहा है। दिन रात आलोचना शुरू हो जाती। लेकिन अभी भी पूरी की पूरी पश्चिम की जो गोदी मीडिया है, जो अमेरिका के गोद में बैठी हुई है, वो बाइडन के नाम का माला जप रही है, वो इजराइल के नाम का माला जप रही है। कोई भी अगर प्रोटेस्ट हो जाए दुनिया के किसी कोने में तो उसे इजराइल विरोधी नहीं कहा जाता, बल्कि उसे यहूदी विरोधी कहना शुरू हो जाता है। मतलब कि आप इजराइल का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि यहूदियों का विरोध कर रहे हैं, यानी यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों का विरोध आप कर रहे हैं। ये हो जाता है एंटीसेमिटिज्म, उसके लिए बाकायदा एक शब्द दे दिया गया है, यहूदी विरोधी नाम। पर सवाल ये है कि आखिर ये बमबारी कब तक होती रहेगी? इसका जवाब आप अमेरिका से मत पूछिए, इसका जवाब आप इजराइल से मत पूछिए कि ये लोग जवाब देंगे। इसका जवाब आप मांगिए मिस्र से, इसका जवाब आप मांगिए जॉर्डन से, इसका जवाब आप मांगिए कतर से, इसका जवाब आप मांगिए सऊदी अरेबिया से, इसका जवाब आप मांगिए यूएई से। ये तमाम वो इलाके हैं जिनकी अमेरिका से दिल लगी है, जिनकी ब्रिटेन से दिल लगी है, वेस्टर्न कंट्री से दिल लगी है। और
इन होने वाले मौतों के बारे में पूछिए कि अब तक ये जो 35-36 हजार लोग जो मारे गए हैं, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इतवार के दिन ही मैंने यह खबर देखी कि 35,900 कुछ लोगों की हलाकत हुई है। लेकिन अब तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ये 140 के करीब 100 लोग इतवार को और सोमवार की सुबह ये जो 40 लोगों की हलाकत हुई है, ये अब तक तो 36,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। ये ऑफिशियल डेटा है, 35,000 36,000 का ऑफिशियल डेटा है गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का, जिसमें बाकायदा नाम, एड्रेस, फलां बिन फलां, फलां बिन फलां, इब्न फलां, ये सब लिखा होता है। और कयास तो ऐसे भी लगाए जाते हैं कि कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों की हलाकत हुई होगी और कई लाख लोग जख्मी हुए होंगे। बहुत सी ऐसी लाशें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमारतों के भीतर जिंदा दफन हो गए और उनके अब जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं बाकी रही। क्योंकि बहुत पहले 2-3 महीने पहले हमने देखा कि बहुत से इमारतों को जब हटाया गया मलबा, वहां से मलबों को खोद करके हटाया जाना शुरू हुआ तो वहां से लाशें निकलनी शुरू हुई, जिंदा लोग भी निकले, बच्चे भी निकले। ये तो अल्लाह की कुदरत थी। लेकिन अब यहां सवाल ये है कि जो लोग गुमनामी की मौत मर गए, जिन लोगों की हलाकत मलबों के नीचे दबकर हो गई, उनका तो कोई डेटा भी नहीं है। फिर भी यह माना जाता है कि कम से कम 10-15 हजार से ऊपर की उनकी भी तादाद होगी। तो आखिर ये 35-36 हजार जो ऑफिशियल लोग हैं, जिनके माना जाता है कि ये प्रूव्ड है कि इनके ये नाम है, नंबर हैं, इतने लोग हैं, आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। गाजा भूखा मर रहा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है। गाजा में बाकायदा अमेरिका ने एक तैरता हुआ पोर्ट बनाया कि वो राहत सामग्री भेजेगा, लेकिन आप जानते हैं कत्ल करने वाले ही आपको खाना खिलाएंगे। ऐसा हो सकता है इनके खाने में भी जहर मिला हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो गाजा बनाया गया जो पोर्ट था, उसकी मदद फलस्तीनियों तक नहीं पहुंची। वो बस दुनिया को दिखाने के लिए एक भ्रम था, मदद वो पहुंच नहीं पाई। हालत ये है कि मिस्र का रफा इलाका, रफा क्रॉसिंग जिसको कहते हैं, रफा बॉर्डर, मिस्र के बॉर्डर के पास, मिस्र के इलाके में सैकड़ों ट्रक खड़े हैं अनाज से लदे हुए। लेकिन बहुत ही कम गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है, बहुत सी गाड़ियों को बाहर ही रखा जा रहा है। मतलब जितनी ज़रूरत है वो खुराक गाजा के लोगों को नहीं मिल रही है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। वो सोच रही है कि गाजा के लोगों को मदद पहुंच तो रही है, लेकिन गाजा के लोगों को मदद कहां पहुंच रही है। हालत यहां ये हो गई है कि गाजा के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। खाना दूर की बात है, थोड़ा सा अगर खाना अगर बनता है इतनी बड़ी आबादी के लिए, तो उस खाने को एक एक निवाला पाने के लिए भी लोगों को तरसना पड़ता है, क्योंकि वो निवाला भी मिल नहीं पाता। मिस्र बॉर्डर पर जो ट्रक खड़े हैं वो इतने दिनों से खड़े हैं कि अब उनमें अनाज में सड़न आ गई है। अंडे के पत्ते ट्रे दिखाए गए थे अंडे के, उस अंडे में जो है कीड़े लगने शुरू हो गए हैं, वो अंडे खराब हो गए हैं। जो ये अंडे जा सकते थे गाजा के भीतर, भूखे नंगे बेसहारा फलस्तीनियों की जो भूख मिटा सकते थे, वो उन तक नहीं पहुंच रही। दुनिया तमाशा देख रही है। झुब्बे वाले इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये झुब्बे वाले इतिहास में बहुत बड़े गद्दार के तौर पर देखे जाएंगे। जो मुसलमान तो छोड़ दीजिए, इनको इंसान कहने के भी लायक समझा नहीं जा रहा। ऐसे हालात हैं गाजा के भीतर और तमाशबीन हैं झुब्बे वाले। फिलहाल 40 लोगों की मौत एक झटके में रात में हुई है। अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन फिर क्या, आगे और क्या होगा। आगे और बमबारी है, फिर भी इजराइल भारी है। तमाशा देख रहे अमेरिका इजराइल की यारी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तब्रेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।